गाइस, वेलकम टू द चैनल 777 समाया टैरो कार्ड रीडिंग। और मैं हूँ समाया, लेकर आई हूँ आपकी आज के लिए टैरो कार्ड रीडिंग जो बेस्ड है आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के रिलेशन के ऊपर कि थर्ड पर्सन और उनका जो रिलेशन है इस वक्त वो कैसा चल रहा है, क्या है उस रिलेशन में इस वक्त, क्या उसकी करंट फीलिंग्स हैं और कैसा आपके पर्सन और थर्ड पर्सन क्या फील कर रहे हैं। सो इस वक्त उसके लिए ही मैं टैरो कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। एंड रीडिंग को पूरा देखिए, रीडिंग को स्किप मत कीजिएगा। एंड रीडिंग के लास्ट में मैं आपके लिए निकालूंगी एंजल मैसेजेस। सो स्टार्ट कर लेती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग को। एंड स्किप मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको पसंद आती है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। सो जनरल बेसिस पे ये प्रेडिक्शन है तो प्लीज़ आप इसे जनरल तरीके से ही देखिए। अगर आपके साथ में रेजोनेट होती है तो ही आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देखेंगे, वरना आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को छोड़ सकते हैं। एंड पर्सनल रीडिंग की अगर आपको रिक्वायरमेंट है, आपके पर्सनल प्रेडिक्शन जो कि आपके डेट, नेम, प्लेस एंड बर्थ के अकॉर्डिंगली मैं आप ही का केवल निकालूंगी। अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो एनर्जीज आना स्टार्ट हो गई हैं आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के रिलेशन की। सबसे पहले मैं एनर्जीज लूँगी। चेंजेस दिखाई दे रहे हैं मुझे आते हुए आपके पर्सन की लाइफ में, आपके थर्ड पर्सन और पर्सन की लाइफ में मेजर चेंजेस मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपका जो पर्सन है ना इस वक्त पेज ऑफ वैंड्स कहीं ना कहीं मुझे अग्रेसिव एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं। और एनर्जीज लूँगी, प्रॉपर एनर्जीज को ले लेती हूँ, उसके बाद ही मैं रीड करना स्टार्ट करूँगी। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रीडिंग्स पसंद आती है तो चैनल को लाइक कर दीजिए। The star, the sun, कहीं ना कहीं आपके पर्सन में मुझे बहुत ज़्यादा इस वक्त मायूस दिखाई दे रहे हैं, टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। एंड डिप्रेस वाली एनर्जीज होती है ना उसमें दिखाई दे रहे हैं। पास्ट को बहुत ज़्यादा इस वक्त मुझे याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट के बीते हुए पल के बारे में सोच रहे हैं। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनकी जो पास्ट में सोच रहे हैं, फिर सोचने में मजबूर हो रहे हैं। और थर्ड पर्सन के साथ अगर मैं उनकी रिलेशन की कंडीशन देखूँगा तो उसके लिए मैं और कार्ड्स लूँगी और एनर्जीज लूँगी। क्या एनर्जीज आ रही हैं उनकी और थर्ड पर्सन की इस वक्त, क्या कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है, क्या कुछ आपके पर्सन के मन में चल रहा है थर्ड पर्सन के लिए। सो वैसे तो मैं थर्ड पर्सन के लिए थर्ड पार्टी की जो रीडिंग्स है वो कम लेके आती थी, बट आपकी रिक्वेस्ट पे मैं थर्ड पर्सन के लिए थर्ड पार्टी के लिए जो रीडिंग्स है वो लेकर आ रही हूँ ऑन द रिक्वेस्ट कि थर्ड पर्सन के लिए आपने बोला था कि मुझे रीडिंग्स देखनी है। सो इस 5 ऑफ सोर्स आपका जो पर्सन है इस वक्त मुझे बहुत 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 ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं, उलझे हुए नज़र आ रहे हैं। बॉटम कार्ड भी हमारे पास में 8 ऑफ सोर्स का है, यानी कि आपका जो पर्सन है ना टोटली कंफ्यूज एनर्जीज में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा मुझे मतलब उलझे हुए नज़र आ रहे हैं। कई आपके जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा मुझे इस वक्त डीप पेन में दिखाई दे रहे हैं कि उनको किसी ना किसी चीज़ का, किसी ना किसी बात का बहुत ज़्यादा अपने उनके मन के अंदर ही ना कहीं उन्हें ये बात महसूस होती है कि उन्होंने कुछ खो दिया, कोई लॉस हुआ है उन्हें। एंड आपके पर्सन इस वक्त काफ़ी सारे मैं देख रही हूँ लॉसेस से गुजर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हो या फिर उनका जो पास्ट का रिलेशन है वो थर्ड पर्सन की वजह से, किसी अदर पर्सन की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से डिस्टर्ब हो गया है। सो उनका जो रिलेशन है उसमें मुझे कहीं ना कहीं लॉस वाली फीलिंग में नज़र आ रहे हैं। बहुत कुछ अब आपके जो पर्सन है ना मुझे वो समझते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को हम वो समझ रहे हैं कि क्या चीज़ें उनके पास पास्ट में थी और अब प्रेजेंट में उनके पास में क्या चीज़ें हैं और क्या कुछ उन्होंने गंवा दिया या फिर क्या कुछ उन्होंने खो दिया अपनी ही गलतियों की वजह से। आज वो पास्ट को सोचने में मजबूर नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन है खामोश है, एकदम साइलेंस हो गए हैं थर्ड पर्सन के आगे, क्योंकि थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में, डेली लाइफ में, रोज़मर्रा की उनकी ज़िंदगी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है, बहुत सारे इश्यूज़ को क्रिएट कर रहा है। और समझ चुके हैं अब आपके पर्सन सारी सच्चाई को, सारी चीज़ों का कि कैसा है थर्ड पर्सन और उसके मन में क्या चल रहा था। वो क्लेवर पर्सन है, उसके इंटेंशंस क्या थे, ट्रू इंटेंशंस अब वो समझ चुका है थर्ड पर्सन की, वो क्या चीज़ चाहता था जिसने आप दोनों के बीच में डिस्टेंसेस लाया। क्यों थर्ड पर्सन ने अब उनको और आपको अलग कर दिया, क्यों, क्या रीजंस हो गए थे। अब आपकी जो पर्सन है ना सारी सच्चाई उनके सामने आ चुकी है, सारी खुलासे उनके सामने अच्छी तरीके से हो चुके। तो अब जब वो सच्चाई उनके सामने आ गई है ना थर्ड पर्सन की, तो एकदम शॉक्ड हो गए हैं, एकदम मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने समझा भी है, क्योंकि पास से जब अपने प्रेजेंट को आज कंपेयर कर रहे हैं तो उन्होंने आपकी कदर बहुत ज़्यादा आज वो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं
अब आज इतने दिनों बाद जाकर वो आपकी ट्रू फीलिंग्स को भी समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कभी भी उन्होंने आपकी ट्रू फीलिंग्स को नहीं समझा था, आपकी फीलिंग्स की कभी कदर नहीं की थी, बट आज शायद उनको रियलाइज़ वाकई में हो रहा है कितने ज़्यादा आप प्योर थे उनके लिए, उनके फ्यूचर के लिए। हमेशा कितने ज़्यादा आपके जो इंटेंशंस थे ना उनके लिए एकदम प्योर थे। तो बहुत ज़्यादा जो आपके पर्सन है ना वो समझ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उन्होंने भी आपको शायद किसी तरीके से हर्ट किया है, या फिर उन्होंने आपको इग्नोर किया है, आपको ब्लेम किया है, आपसे मूव ऑन हो गए, आपसे दूर चले गए, आपसे बातचीत भी नहीं करते। और मतलब बिन बताए, बिना किसी रीज़न के, अचानक से जब उनका मन हुआ वो आपसे मूव ऑन कर गए, वो आपसे दूर चले गए, आपसे वो कॉन्टैक्ट जोन में चले गए। उन्होंने शायद ये भी नहीं सोचा कि शायद आपको वो रीज़न को समझाया, कि रीज़न को डिफाइन करें क्या हो गई वो वजह, क्या वो रीज़न हो गया जो अचानक से उनका जो बिहेवियर है वो आपके प्रति बदल गया। फिर अचानक से, क्योंकि आप तो शायद मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं, आप चीज़ों को एकदम से नहीं समझ पाए होगे कि क्यों आपके जो पर्सन है वो आपसे अजीब अजीब सा बिहेव करने लग गए, वो मिसगाइड हो गए हैं, या फिर उनको कोई गलतफहमी हो गई है, या फिर कुछ भी हो सकता है, आप समझ ही ना पाए हो इतनी सारी चीज़ों को भी, और एकदम से उन्होंने आपको कॉल का, मैसेजेस का, या किसी भी चीज़ का रिप्लाई करना एकदम बंद कर दिया। उनकी आपकी किसी भी बात को मतलब उन्होंने सीरियस लेना बंद कर दिया, शायद आपसे झूठ बोल दिया हो, या मतलब टोटली आपको ऐसा फील होने लगा होगा शायद से, जहाँ तक मुझे एनर्जीज मिल रही है काफ़ी सारे केसेस में, कि आपके जो पर्सन है ना उन्हें तो आपकी कोई कदर ही नहीं है, आपकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है। वो तो शायद आप उनसे शायद बात करने की कोशिश करते होगे तो आपको ऐसा फील होता होगा, पता नहीं वो आपसे बात भी करना चाहते हैं कि नहीं, आपसे रिलेशन रखना चाहते हैं कि नहीं, उनकी फीलिंग्स पता नहीं आपकी ट्रू है भी कि नहीं, और आपको ब्लॉक करके पता नहीं उनको कैसा फील होता है। सो आप भी अब बहुत ज़्यादा अपने जो पर्सन के ऊपर ट्रस्ट है ना, उससे मुझे ऐसा लग रहा है आप उसे खो रहे हो, फिर आपको जो ट्रस्ट है अपने पर्सन के ऊपर जो आपको हमेशा से था उसको कहीं ना कहीं आप लॉस कर रहे हो। आपको फील हो रहा है कि शायद आपके पर्सन जो है ना उनकी जो फीलिंग्स थी वो शायद आपके लिए ट्रू नहीं थी, बट मुझे ऐसा नहीं नज़र आ रहा है। आपके जो पर्सन है ना ऊपर से हो सकता है बहुत ज़्यादा उस वक्त रूड हो गए, आपकी कदर नहीं कर रहे हो, बट आज उनकी जो रियल फीलिंग्स है ना, उनके जो प्योर इंटेंशंस है वो मेरे सामने एकदम खुल कर आ गए। मुझे समझ में आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा आपको वाकई में आपकी कदर करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, बट शायद कहीं ना कहीं हमारे पास में जब तक कोई चीज़ होती है हम उसको उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, उसकी उतनी ज़्यादा कदर नहीं करते, उतनी ज़्यादा उसे इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। बट जब वो चीज़ हमारे हाथ से निकल जाती है, हमारे हाथ से चली जाती है, तो हमें उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारे लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज वही वाली कंडीशन में आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। सो इतनी सारी एनर्जीज मुझे आपके पर्सन की मिल रही हैं, उनकी और थर्ड पार्टी के बीच में, कि क्या कुछ वो आपके बारे में सोच रहे हो, क्या कुछ वो थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं। आई एम सो सॉरी, जनरल बेसिस पे है ये प्रोडिक्शन गाइस, तो प्लीज़ जनरल तरीके से देखिए आपके साथ में रेजोनेट हो रहा है तो भी आप इन रीडिंग्स को देखेंगे। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग की रिक्वायरमेंट है जो कितने पर्सनल होती है, हैंड पेड होती है, आप मुझे उसके लिए प्लीज़ कॉल मत किया कीजिए, नीचे दे के व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मैसेजेस कर सकते हैं फॉर कैरियर, फाइनेंस, मैरिज, एनी ऑफ द थिंग के लिए। सो अब मैं देखूँगी आपके पर्सन थर्ड पर्सन के लिए क्या फील करें, क्योंकि ये फीलिंग्स उनकी जो है वो आपके लिए निकल के आ रही है। सो आपकी फीलिंग भी मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, द जस्टिस की कार्ड की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपने भी अपने रिलेशन में बहुत कुछ स्ट्रगल किया है, एफर्ट्स पुट किए हैं, अपने पर्सन की ना आपने हमेशा मदद की है, मतलब हमेशा आप उनके लिए ना एकदम तैयार रहते थे, बस उनके कहने की ही शायद देरी रहती थी कि मुझे मदद की ज़रूरत है, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, फिर मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। आप उनके बोलने से पहले ही शायद उनकी बातों को समझ जाया करते थे, क्योंकि शायद उनकी जो फीलिंग, आपकी जो फीलिंग्स थी ना उनके लिए, वो इनर डीप फीलिंग्स एकदम ट्रू थी, एकदम प्योर थी, उससे ज़्यादा प्योर कुछ भी नहीं हो सकता। इतनी ज़्यादा मुझे यहाँ पे प्योर फीलिंग्स आपकी मिल रही हैं अपने पर्सन के लिए। और मतलब अब आपको जो सिचुएशन हो रही है ना वो ऐसी हो रही है कि शायद कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है ना उन्होंने आपको इग्नोर किया, आपकी बातों को नहीं समझा, आप अपने रिलेशन को बचाना चाहते थे, उसको ख़राब नहीं होना चाहते थे, जो आप चाहते थे कि वो बच जाए, वो ग्रो करे, वो आगे बढ़े और आप लोग एक अच्छे रिलेशन में रहो, एक अच्छी चीज़ें हों आपके साथ जो आप शायद ड्रीम में देखते थे, कोई मैरिज का या फिर कमिटमेंट आप चाहते थे अपने पर्सन की तरफ से, अगर कोई प्रपोजल चाहते तो वो सारी चीज़ें हो सकती थी, पॉसिबल थी, आप डिज़र्व करते थे, बिकॉज आपने अपने रिलेशन में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ दिया है। बट उसके बावजूद कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है ना आज जो वो कदर कर रहे हैं, शायद उन्होंने पास्ट में आपकी नहीं करी, पास्ट में शायद आपकी बातों को नहीं समझा, जो चीज़ें आज वो समझ चुके हैं, जिस तरीके से वो समझ के वो पेन में भी है,
डीप पेन में भी हैं, लॉस की फीलिंग में है, बट शायद उन्हें कहीं ना कहीं पास में तो नहीं समझा, तो वो चीज़ें उन्होंने आपके साथ में नहीं समझी, जबकि आपकी एकदम प्योर फीलिंग्स में थे उनके लिए। तो आपको कहीं ना कहीं आज जस्टिस चाहिए, कहीं ना कहीं आप वेट करते हो कब वो राइट टाइम आएगा, वो राइट घड़ी आएगी, वो राइट समय आ जाएगा जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक हो जाएंगे, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट देंगे, आपको वैल्यू देंगे, बिकॉज आप उसे डिजर्व करते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जस्टिस इसलिए भी चाहिए क्योंकि आपके पर्सन बिना बताए, बिना रीज़न के आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं चले गए। उन्होंने एक बार आपको बताया भी नहीं, अचानक से ही रूडली बिहेव करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि कहीं ना कहीं आपको भी बुरा लगा, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ आपको। शायद मैं देख सकती हूँ कितना ज़्यादा आपने उस टफ टाइम से आपने बाहर आने की कोशिश करी, एकदम से पॉजिटिविटी आपके रिलेशन में आपको जाती हुई दिखाई दी, आप एकदम मायूस हो गए, बिकॉज कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एक इनोसेंट पर्सन हो, बहुत ज़्यादा एक ट्रू पर्सन हो, मतलब आप विश्वास करते हो हर किसी के ऊपर, बहुत ज़्यादा जल्दी से आप विश्वास कर लेते हो, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं। आप अपने पर्सन के लिए हमेशा मतलब उन पर विश्वास करना, उनकी मतलब इम्पोर्टेंस देना उनको, बिकॉज आप उनकी कहीं ना कहीं कदर करते थे। सो आपको भी मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं आप वेट करते करते अपने पर्सन का, क्योंकि वो आपसे मूव ऑन हो गए, आपसे न्यू कॉन्टेक्ट जोन में आप थक गए हो। सो आपको अब जस्टिस चाहिए कि गॉड आपको ब्लेस करे, गॉड आपको जस्टिस दे, एंड डेफिनेटली आपके लिए मुझे यहाँ पे मेजर चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके जो पर्सन है ना वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में कम बैक होने वाला है। वो पर्सन जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा दिन रात शायद ड्रीम देखते हो, उतने ही वो पर्सन की मैं एनर्जी से अगर कहूँ ना तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा मतलब दिन रात ड्रीम्स में देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, 24 आवर्स आपके बारे में सोचते हैं। कितनी बार तो उनका मन करता है कि मैं अभी उन्हें कॉल कर लूँ, अभी आपको मैसेज कर दूँ। और मैं आपके पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ कि इसी वक्त वो अपनी जो फीलिंग्स हैं आपसे कह दें कि वो कैसा फील करें थर्ड पर्सन के साथ, कि थर्ड पर्सन ने शायद उनको चीट किया या फिर शायद उनके साथ उतने ठीक नहीं हुए जितने शायद उन्होंने सोचा था, या फिर थर्ड पर्सन के बारे में वो गलत फहमी में थे, थर्ड पर्सन ने तो उनके साथ ठीक नहीं किया। ये सारी चीज़ें वो आपको बताना चाहते हैं डिटेल में एकदम, बट कहीं ना कहीं शायद वो नहीं बता पा रहे, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हें फील होता है कि शायद वही सारी चीज़ें उन्होंने भी तो आपके साथ करी है, तो आपको कितना बुरा लग गया होगा, आपको कितने ज़्यादा सैड एनर्जीज में आ गए होगे आप। सो ये सारी चीज़ें सोच के वो आपको कॉल बैक भी नहीं करते हैं, कॉल मैसेजेस भी नहीं करते, बट कहीं ना कहीं अगर उन्होंने आपको अनब्लॉक किया है तो उनके अंदर मुझे बर्डन नज़र आ रहा है कि आज वो बर्डन में है। उन्हें इस बात का एहसास है कि उन्होंने किसी को हर्ट किया है, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को, या फिर किसी भी तरीके से मैं देख रही हूँ इन सारी चीज़ों को। आपके जो पर्सन है ना वो आपके बारे में सोच रहे हैं। फ्यू मोर कार्ड्स मैं निकालूंगी आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में इस वक्त क्या एनर्जीज आ रही हैं, बिल्कुल करंट। इतनी सारी एनर्जीज नहीं, ओके द डेविल के कार्ड की एनर्जीज है, बट मैं फ्यू मोर ओके में से एनर्जीज को ले ही लेती हूँ। द डेविल के कार्ड की एनर्जीज है। ये देख रहे हैं कार्ड, इसमें एनर्जी से मुझे ऐसी नज़र आ रही है आप और आपके पर्सन और जो थर्ड पर्सन है मुझे डेविल की एनर्जीज में नज़र आ रहा है, यानी कि एक नेगेटिव एनर्जी में है थर्ड पर्सन, जो कि सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स को बढ़ा रहा है, आप लोग के बीच में कन्फ्यूजन को बढ़ा रहा है, आपके रिलेशन को सिर्फ और सिर्फ स्पॉइल करने का काम है उसका, और उसका कोई भी काम नहीं। और आपके पर्सन को बाउंड कर रहा है, आपके पर्सन को परेशान कर रहा है, आपके पर्सन को ना आपके लाइफ में वापस नहीं आने दे रहा है। बट इस बार आपके पर्सन ने भी अपने ऊपर कंट्रोल में मान लिया कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं आने वाले हैं, वो सारी चीज़ों को, सारे बंधनों को तोड़ के आगे निकल जाएंगे और आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे, एंड थर्ड पर्सन की लाइफ से टोटली गेट आउट हो जाएंगे, बिकॉज वो अब उनकी सच्चाइयों को समझ के, उनकी सारी चीज़ों को समझ चुके हैं। सो अब और ज़्यादा डिपेंडेंट थर्ड पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आज पछतावा है, रिग्रेट है कि उन्होंने शायद ऐसा क्यों किया, ऐसे किसी के ऊपर विश्वास कैसे कर लिया, फिर ऐसे विश्वास उन्होंने किसी के ऊपर किया ही क्यों। सो उन चीज़ों को भी आज आपके पर्सन ना डिटेल में बैठ के सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में भी सोचते हैं, बट अपनी उस चीज़ के बारे में भी उन्हें पछतावा है। कहीं ना कहीं जब आपकी लाइफ में वापस आएंगे ना, जब भी आएंगे, जब कभी भी आएंगे, आई होप कि वो जल्दी आपकी लाइफ में वापस आ जाए, तो जो उन्हें आज पछतावा है ना आपके लिए कि उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपसे आपको ब्लेम नहीं करना चाहिए था, आपको भी मतलब आपको हर्ट नहीं करना चाहिए था, जबकि आप उनके लिए हमेशा से ट्रू थे, प्योर थे एंड प्योर रहोगे। तो उन बातों का जो रिग्रेट है वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, टोटली आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। उन्हें पछतावा है अपनी गलत डिसीज़न का, अपनी गलती का, कि किस तरीके से वो थर्ड पर्सन के साथ चले गए, उनकी लाइफ में आपसे मूव ऑन हो गए, और बहुत जल्द वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और फिर से एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं, वो सारी जो बुरी चीज़ें हैं और उन्हें एकदम भुला देना चाहते हैं और कभी भी आपकी लाइफ से वापस नहीं जाना चाहते, बिकॉज वो समझ चुके हैं कि
आप एक अच्छे इंसान हो, आपकी लाइफ से बहुत इजीली बाहर चले गए, बट जो थर्ड पर्सन है वो शायद उतना अच्छा इंसान नहीं था, उसकी लाइफ से कम बैक होना उनके लिए बहुत ज़्यादा एक टफ सिचुएशन बन चुकी है। सो मैं एंजल गाइडेंस यहाँ पे लूँगी फ्रॉम द ऑरेकल कार्ड। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कीजिए कितने परसेंटेज टैरो कार्ड रीडिंग है वो आपके साथ में रेजोनेट होती है। सो आई फील सो हैप्पी टू सी योर कमेंट, सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया कीजिए। सो मैजिकल ब्लेसिंग्स, वाओ मैजिकल ब्लेसिंग्स का कार्ड आया। वट एवर यू आर गोइंग टू थ्रू यू आर बीइंग असिस्टेड बाय द मैजिकल फेरी ब्लेसिंग, द फेरीज से यू कैन ब्लेस अदर्स टू, यानी कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में मुझे मैजिकल ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही है, हैप्पी हैप्पी ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं आती हुई। बी पॉजिटिव, बी पेशेंस फॉर द राइट टाइम, हमेशा आप गॉड में बिलीव रखिए और वेट कीजिए राइट टाइम का, पेशेंस बना के रखिए बिकॉज आप हमेशा से ट्रूथ है और हमेशा से आपने एफर्ट किए हैं, आप डिज़र्व करते हो मच मोर। सो बहुत जल्द आपकी लाइफ में मुझे पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती नज़र आ रही हैं और आपके रिलेशन में, एंड आई होप आपके लाइफ में आपको जो पर्सन है वो बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करे, आपकी लाइफ में कम बैक हो जाए। सो टिल द टाइम टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।